आज का हमें सबसे पहला जो आजकल देखने को मिलता है वो है कि भाई जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो पिछले 5 महीने के सबसे ज्यादा अपने ऊपरी स्तर पे है, जो कि 5.1% पे आई है। ठीक। तो आर्टिकल कहता है दैट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रेजेंट टू अ 5 मंथ हाई, जो कि हमें समझ आ रहा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है ना। जब हम इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में बात करते हैं इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आईआईपी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आईआईपी। आईआईपी इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सबसे पहली चीज, भाई ये जो आईआईपी है अपना, व्हाट डज आईआईपी मेजर? हाँ जी, आप लोग आंसर करोगे मुझे इस चीज का कि जो हमारा आईआईपी है इट मेजर्स वॉल्यूम और इट मेजर्स वैल्यू। क्या मेजर कर रहा है? व्हाट डज आईआईपी मेजर? इट मेजर्स वॉल्यूम और इट मेजर्स वैल्यू। क्या क्या मेजर कर रहा है? वॉल्यूम कर रहा है कि वैल्यू कर रहा है? बताओ 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 बताओ। देखो, वॉल्यूम जब मैं बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड वॉल्यूम, इट मींस क्वांटिटी। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रोडक्ट्स। वैल्यू टॉक्स अबाउट रिवेन्यू। वैल्यू टॉक्स अबाउट रिवेन्यू। तो जब हम आईआईपी के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमेशा वॉल्यूम बेस्ड होता है। हमेशा जब भी प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे, प्रोडक्शन वुड बी वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है। अब आईआईपी को हम लोग हर महीने पब्लिश करते हैं। कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ मेजर करता है। ठीक। हम लोग ये मेजर करते हैं ना। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब एक बहुत छोटे एरिया में मेजर करता है, मैक्रो मतलब ये पैन इंडिया चीजों को मेजर करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं दिस इज अ मैक्रो इंडिकेटर। ठीक है। अब व्हाट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईआईपी? हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, आईआईपी को मेजर करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके फायदे क्या हैं? हाँ भाई आ जाओ। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईआईपी, सबसे पहला ये आप लिख सकते हो, ये आपके मेंस में भी आ जाएगा। ये हमारी मदद करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझने में। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक। दूसरा, दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का मतलब होता है कि भाई देखो, तो ये हर महीने रिलीज हो रहा है। आज इस महीने की आखिरी तारीख है। हर महीने की आखिरी तारीख पे हमारे सामने आईआईपी आता है, अखबार में मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। तो ये हमें एक अर्ली सिग्नल दे देता है रिगार्डिंग द जीडीपी। जीडीपी के बारे में ये हमें पहले से ही इंडिकेट कर देता है। इसके साथ साथ हम हमारी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। कि भाई इंडस्ट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी चीजों को प्लान कर रहे हैं कि आगे हम कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे। ये उन चीजों में भी हमारी मदद करता है। प्लस इट गिव अस सेक्टोरल एनालिसिस। क्या देता है ये हमको? ये हमको एक सेक्टोरल एनालिसिस प्रोवाइड करता है। हम्म। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईआईपी। आ जाओ वापस। अब आईआईपी का ना रिसेंटली हम लोगों ने बेस ईयर अपडेट किया है। पहले क्या था? 2011-12 था। अब इसका बेस ईयर हम लोगों ने 2022-23 कर दिया है। रीसेंट अपडेट है ये, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को बार बार याद रहे। मेरे बताने का ये मकसद नहीं है कि मुझे बस पढ़ाना है। मेरा मेन मकसद जो होता है कि मैं आपको बार बार एक एक पॉइंट, एक एक चीज बताता हूं, जिससे कि पूरे साल जब एक एक चीज बार बार रिवाइज होगी तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक। अब फायदा ये हुआ है कि ग्रॉस वैल्यू एडिट के साथ बिल्कुल अलाइन हो गया है। देखो, हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मोर और लेस हमें सबके बेस ईयर सेम करने पड़ेंगे। जब हम सबके बेसिस सेम करते हैं, उनका इंपैक्ट भी वैसे ही बनता है। ठीक। करेंटली इसके अंदर 1042 प्रोडक्ट्स को हम लोग मैप करते हैं। 463 आइटम ग्रुप्स में हम लोगों ने उन्हें डिवाइड किया हुआ है। पहले यही नंबर 839 आइटम और 407 ग्रुप्स का था। तो अब वो चीजें भी अपडेट हो गई हैं। ठीक है ना। पहले क्या था? पहले ट्रेडिशनल कैटेगरी थी, जैसे माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये वाली ट्रेडिशनल कैटेगरीज थी। अब कैटेगरीज में नई चीजें आ गई, जैसे गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक। दिस इज द न्यू थिंग्स जो कि आईआईपी के अंदर आ रही है। अब एक बार आ जाओ दोस्तों, आईआईपी के अगर हम लोग की कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो हम लोग सेक्टोरल क्लासिफिकेशन पे जाते हैं और एक यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन पे। बेसिकली इसको बहुत सारी जगहों पे ब्रॉड बेस्ड सेक्टर लिखा जाता है और इसको कंज्यूमर सेक्टर लिखा जाता है। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से चीजों को बताया जाता है। ब्रॉड सेक्टर मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये नए वाले एडिशन है, ध्यान से देखो, जैसे गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये नया एडिशन है। दिस इज अ न्यू एडिशन। ठीक है। यूज बेस्ड में प्राइमरी गुड्स आएंगे, आपके कैपिटल गुड्स आएंगे, आपके इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे, है ना। जितने भी आपके गुड्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कंज्यूमर बेस्ड आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। अब जो हमारा आईआईपी है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है,
आईआईपी के जो जैसे 100 मान लो टोटल हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी, 40.27% जो वेटेज है टोटल आईआईपी में, वो है 8 कोर सेक्टर्स की, जो कि यूपीएससी के भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। 8 कोर सेक्टर याद करने का तरीका होता है फर्न्स, ट्रिपल सी, ठीक है, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरीज, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरीज, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, ठीक है। अब ये जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, ये हमारी मेजर वेटेज रखते हैं आईआईपी के अंदर। अब अगर कोई पूछे कि इनमें से भी सबसे ज्यादा किसकी वेटेज है, तो मैं बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है क्या, रेस्को, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीओ, सीओ, कोल, ठीक है, और एंड में आया ओ, ओ मतलब ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल। ऐसे करके याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। अब जो हमारा आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो दे आर सेइंग दैट आईआईपी इज ग्रोइंग, है ना, इट इज एट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? हमारा मेजर मकसद, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, हमारा मेजर सवाल यहाँ पे होगा वाई पूछना, कि भाई क्यों, क्यों है। हमें समझना पड़ेगा कि नंबर वन, कि भाई डिमांड बढ़ रही होगी, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नंबर टू, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खासकर कैपिटल गुड्स के अंदर, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, चाहे सरकार रोड बना रही है, रेलवेज लाइन ड्रॉ कर रही है, सरकार हाउसिंग का काम कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, ये सारी की सारी चीज, ठीक है। नंबर थ्री, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक। इसके साथ साथ नंबर फोर, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण, भाई हमारे देश के अंदर की जो डिमांड है, वो तो है ही कि भाई डिमांड हो रही है, वो तो एक एक रीजन है ही, एक कारण है ही। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा जो रुपी है, वो हमें डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है, हमारा जो रुपया है डेप्रिशिएट हो रहा है, या यू कैन से कि जो हमारा डॉलर है वो एप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नंबर फाइव, फिर भाई रिसेंटली फेस्टिव सीजन की वजह से भी डिमांड हो सकती है। एंड वी आर हैविंग अ वेरी मच पॉजिटिव एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑल्सो, भाई पॉजिटिव एग्रीकल्चर आउटपुट है, ठीक है। फिर भारत सरकार की अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं, जिससे हमें बेनिफिट मिला है, चाहे वो जीएसटी को लेकर रिफॉर्म हो, चाहे वो हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर इंसेंटिव्स हो। तो इन सारे के सारे कारणों की वजह से हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज, जब भी हमें आईआईपी बढ़ता हुआ नजर आता है, इट इज अ बेटर प्रोस्पेक्टिव फॉर जीडीपी ग्रोथ। हम उससे जीडीपी ग्रोथ है बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव भी लेकर जाते हैं। पहला आर्टिकल सारे बच्चों को क्लियर है? पहला आर्टिकल यहां पर मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, फटाफट बताओ, इज द फर्स्ट आर्टिकल क्लियर? जिससे कि हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़े। चलिए, वेल डन, आ जाओ हम लोग